नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे जिसने हजारों सालों से लोगों के दिलों पे राज किया है। ये कहानी है श्री कृष्ण के जन्म की। और ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें उम्मीद है, एक भविष्यवाणी है और एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक प्लान की कहानी है। अब ये सवाल सिर्फ कहानी में दिलचस्पी जगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी कहानी की नींव है। जरा सोचिए कि कैसे सबसे गहरे अंधेरे में भी सबसे तेज रोशनी पैदा हो सकती है। यही वो बात है जो हमें उस इनक्रेडिबल पैराडॉक्स के लिए तैयार करती है कि कैसे ब्रह्मांड के स्वामी ने धरती पर आने के लिए एक ऐसी जगह चुनी। तो आज की इस कहानी में हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले बात होगी एक डरावनी भविष्यवाणी की। फिर देखेंगे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड जश्न मना रहा था। उसके बाद हम मिलेंगे चार भुजाओं वाले एक अद्भुत बालक से, सुनेंगे एक दिव्य बातचीत और देखेंगे एक चमत्कारी एस्केपेड। और आखिर में जानेंगे कि कैसे गोकुल में एक नया घर मिला। तो हमारी कहानी शुरू होती है कृष्ण के माता-पिता देवकी और वसुदेव से। लेकिन उनकी जिंदगी पर उन्हीं के भाई अत्याचारी राजा कंस का साया था। क्यों? क्योंकि कंस एक आकाशवाणी से बुरी तरह डर गया था। आकाशवाणी ये थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। और इसी डर के मारे उसने अपनी ही बहन और जीजाजी को जेल में डाल दिया। जरा उस माहौल को इमेजिन करके देखिए। जेल की वो कोठरी जहां हर पल डर और खतरे से भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कंस पहले ही उनके 7 बच्चों को मार चुका था और इसी नाउम्मीदी, इसी अंधेरे के बीच वो दिव्य जन्म होने वाला था, जो आगे होने वाली घटनाओं को और भी ज्यादा मिराक्युलस बना देता है। लेकिन एक तरफ जहां जेल की कोठरी में इतना अंधेरा और मायूसी थी, वहीं बाहर बाहर पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य मेहमान के आने की तैयारी कर रहा था। ये गजब का कॉन्ट्रास्ट था, है ना? धरती पर कैद और स्वर्ग में जश्न। मतलब ऐसा लग रहा था मानो खुद नेचर अपनी खुशी जता रही हो। हवा में खुशबू घुल गई थी, नदियों का पानी एकदम साफ हो गया था और धरती पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। ये सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं था, नहीं, ये एक इशारा था कि पूरा यूनिवर्स एक ऐसे पल के लिए तैयार हो रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। और मजे की बात यह है कि ये खुशी सिर्फ धरती तक ही नहीं थी। ऊपर स्वर्ग में गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं, देवता आसमान से फूल बरसा रहे थे। ये एक कॉस्मिक इवेंट था जो बता रहा था कि ये जन्म पूरी सृष्टि के लिए कितना ज्यादा मायने रखता था। और फिर वो शुभ घड़ी आई, जन्म हुआ। लेकिन देवकी और वसुदेव ने अपनी आंखों के सामने जो देखा, वो कोई आम बच्चा नहीं था, बिल्कुल नहीं। जो प्रकट हुआ था वो हैरान कर देने वाला था, अलौकिक था, और ऐसा कुछ था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये जो श्लोक है ना, ये उस पल की ग्रेटनेस को महसूस करने में हमारी मदद करता है। सोचिए, जेल के उस घने अंधेरे में पूनम के चांद की तरह सबसे तेज रोशनी प्रकट हुई, और ये खुद भगवान विष्णु के आने का संकेत था। तो ये जो अद्भुत रूप था, इसने बच्चे की असली पहचान यानी भगवान विष्णु के रूप को सामने ला दिया। 4 हाथ जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे, ये साफ साफ बता रहे थे कि ये कौन है। ये कोई मामूली शिशु नहीं थे, ये तो खुद भगवान का पूर्ण अवतार थे। अब अपने बेटे का ये दिव्य रूप देखकर वसुदेव का दिल खुशी और ग्रैटिट्यूड से भर गया, और अपनी इसी खुशी में उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान कर दीं। ये उस समय जश्न मनाने का और धर्म का एक पारंपरिक तरीका था जो उनकी भावनाओं को दिखा रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिव्य शिशु और उनके हैरान माता-पिता के बीच एक बहुत गहरी बातचीत हुई, जिसमें डर भी था, हैरानी भी थी और बहुत सारी भक्ति भी। देवकी की हैरानी बहुत जल्द एक माँ की चिंता में बदल गई। वो जानती थी कि अगर कंस ने इस 4 हाथों वाले दिव्य रूप को देख लिया तो बच्चे की जान फौरन खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए दिल में प्यार और डर लिए उन्होंने उस बालक से एक साधारण आम इंसान के बच्चे का रूप लेने की प्रार्थना की। और तब भगवान ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि ये तीसरी बार है जब वो उनके बेटे के रूप में आए हैं। ये एक वादा था जो उन्होंने कई जन्मों पहले किया था और जिसे वो पूरा कर रहे थे। मतलब ये रिश्ता तो समय से भी परे था।
तो अपने माता पिता को उनके पिछले जन्मों की याद दिलाने के बाद और उन्हें तसल्ली देने के बाद भगवान ने उनकी बात मान ली और बस एक पल में वो 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप गायब हो गया और उनकी जगह एक साधारण आम शिशु ने ले ली। अब गुप्त रूप से भागने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो अब कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। चलिए अब उस एक्शन से भरी और चमत्कारों से भरी यात्रा पर चलते हैं जो वसुदेव ने अपने नन्हे बेटे को बचाने के लिए शुरू की। ये दिखाता है कि जब भगवान की इच्छा होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वसुदेव बच्चे को लेकर निकले, जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बंधे दरवाजे अपने आप खुल गए और जब जोरों की बारिश होने लगी तो खुद शेषनाग ने अपने फनों से उनकी रक्षा की। ये साफ था कि कोई डिवाइन पावर काम कर रही थी। उफनती हुई यमुना नदी को पार करने के बाद इस सफर का आखिरी हिस्सा वसुदेव को गोकुल गांव में नंद महाराज के घर ले जाता है और यहीं पर कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत जरूरी और गुप्त अदला बदली होती है। अब इस पूरे डिवाइन प्लान के सेंटर में है योग माया। वो भगवान की ही स्पिरिचुअल एनर्जी हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। ठीक उसी समय जब मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, योग माया ने गोकुल में यशोदा की बेटी के रूप में जन्म लिया ताकि ये अदला बदली हो सके। तो योग माया के असर से गोकुल के सभी लोग गहरी नींद में सो गए। वसुदेव चुपके से नंद के घर में गए, अपने बेटे को सोती हुई यशोदा के पास लिटा दिया और उनकी नवजात बेटी को उठा लिया। और जब पूरा गांव सो रहा था तब ये महान अदला बदली हुई और इस तरह ये राज ही रहा। वसुदेव वापस जेल में अपनी बेड़ियों में बंद गए और किसी को भी उस रात हुए चमत्कार की भनक तक नहीं लगी। कृष्ण अब गोकुल में सुरक्षित थे और कहानी के अगले रोमांचक चैप्टर के लिए स्टेज सेट हो चुका था। और हम इस कहानी को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा प्राणी जो सर्वशक्तिमान है, जिसके जन्म का जश्न पूरे ब्रह्मांड ने मनाया, वो भला अपनी दुनिया की यात्रा इतने गुपचुप तरीके से क्यों शुरू करेगा? ये सवाल हमें दिव्यता, मकसद और विनम्रता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और ये भी कि क्यों सबसे बड़ी ताकत अक्सर सबसे साधारण शुरुआत चुनती है।